सबसे पहले आप बताएं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या? बुनियादी तौर पर तो लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए इस मंसूबे का आगाज़ किया गया है। माजी में देखा गया, हम रिपोर्टिंग भी करते आए कि लाहौर सड़कों का शहर बन गया, कंक्रीट का शहर बन गया और लाहौर में मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन समेत कई सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए। 3300 किलोमीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया गया, लेकिन गली मोहल्लों को हर दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया गया। इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये एक नोवेल्टी, नया काम ये लेकर आया गया है कि मोहल्लों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि लोग जो इन इलाकों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जा सके। इन लोगों का म्यार ज़िंदगी तब ही बुलंद होगा जब वो अपने घरों से बाहर आएंगे तो उनको सफाई सुथराई नज़र आएगी, किसी जगह पे सड़कों पे गड्ढे मौजूद नहीं होंगे, तमाम चीज़ें सिमेट्री में मौजूद होंगी, शजरकारी होगी। बारिश जब मानसून के दिनों में होगी तो यहाँ पर बारिशी पानी का निकास बर वक्त हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो हर गुज़रते दिन के साथ कम होती जा रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कहता है कि जहाँ पर लोगों को बेहतर म्यार ज़िंदगी मुयस्सर आए, वहीं पर जो जदीद साइंसी तरीक़ाकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पुरसकून माहौलियाती निज़ाम मुरतब किया जाए जिसमें तमाम जो स्टेक्स हैं वो शामिल हों। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो ग्रीन बेल्ट हैं वो शामिल की गई हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन वहाँ से पानी आहिस्ता आहिस्ता जज़ब हो और ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को भी रिचार्ज करे। तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया। जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें PTCL है, इसके अलावा गैस की पाइपलाइंस हैं, इंटरनेट की केबल्स हैं और जो आपके प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन हैं उनको पता है कि गली मोहल्लों में किस कदर जो ये सैकड़ों की तादाद में जो ये वायर्स हैं ये चल रही होती हैं, तो इन तमाम यूटिलिटीज़ को अंडरग्राउंड किया गया। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था जिसका आगाज़ LDA ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुलबर्ग से किया है। अब तक की इसमें पेशरफ्त ये है कि गुलबर्ग का जो B3 ब्लॉक है उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जहाँ पर देख सकते हैं सर कितने यूनिफॉर्म तरीके से सड़कें बनाई गई हैं और कितने यूनिफॉर्म तरीके से फुटपाथ जो हैं पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई हैं। यहाँ कोई एक्स्ट्रा वायर्स नज़र नहीं आ रही हैं हमें। बिल्कुल, जो ये प्लान था उसी के ऊपर ही ये B3 ब्लॉक पर अमल कर दिया गया, लेकिन LDA के हुकाम ही कहते हैं कि B3 ब्लॉक में जब काम किया गया तो कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हमें सीखने का मौका मिला। मतलब जब पायलट प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कुछ गलतियां भी की जाती हैं। तो इसमें कुछ सड़कें जिसकी एक्सटेंशन की जा सकती थी इस B3 ब्लॉक में LDA उसकी एक्सटेंशन नहीं कर सका। अब इस प्रोजेक्ट का जब दायरा कार बढ़ाया जा रहा है तो गुलबर्ग के दीगर ब्लॉक्स और दीगर सड़कें जिसमें हाली रोड, सर सैयद रोड, इसके अलावा C ब्लॉक के कुछ एरियाज़ हैं, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है, उसको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और B3 ब्लॉक में जो गलतियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की गई उसको सीखते हुए अब उन ब्लॉक्स में वो गलतियां नहीं की जा रही। जिस तरह सर सैयद रोड पे इस वक्त काम जारी है, तो जहां पर सड़क की तोसी की जा सकती है वहां पर उन्होंने तोसी करना शुरू कर दी है। यहाँ पर देखें तो जो सड़क है उससे 3 गाड़ियां एक वक्त में नहीं गुजर सकती, 2 गाड़ियों की क्रॉसिंग है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके नज़दीक ये सड़क जो है वो थोड़ी और चौड़ी की जा सकती थी? बिल्कुल, इसकी एक्सटेंशन की जा सकती थी। और जहां मैं ये अपना आपको तज़िया पेश कर रहा हूँ वहीं पर बात ये है कि LDA के हुकाम भी इस बात को मान रहे हैं और जब मान रहे हैं तो फिर ही उसको दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नो डाउट लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर करने के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सिर्फ गुलबर्ग की हद तक महदूद ना कर दिया जाए। लाहौर के जो दीगर एरियाज़ हैं जो लोग समझते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है हर हुकूमत में, वहाँ तक कि उसकी तोसी करनी चाहिए। लेकिन LDA के इस हवाले से DG डायरेक्टर जनरल जो हैं ताहिर फ़ारूक, उनसे गुफ्तगू की गई तो उन्होंने तो जो प्लान है उसमें यही बताया कि गुलबर्ग के बाद हम इसको गार्डन टाउन पर भी नाफज कर रहे हैं, क्योंकि गार्डन टाउन के एरियाज़ भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें नज़र आती हैं कि जगह जगह पे तारे हैं, फुटपाथ मौजूद नहीं है।
ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर कब्ज़े हो चुके हैं, लोगों ने वहाँ पर कमर्शियल तामीरात कर ली हैं। अगर किसी ने कमर्शियल तामीर नहीं की तो घरों ने अपनी जो बाउंड्री लाइन है वहाँ से निकल के वहाँ पे रैंप बना दी हैं। तो अब इसके बाद गार्डन टाउन पर अमल होगा। इसी तरह पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे बताया कि गुलबर्ग और गार्डन टाउन में इसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी। सर, इसके बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ लाया जाएगा और किन किन इलाकों में लाया जाएगा? देखिए खदीजा, गुलबर्ग और गार्डन टाउन हमेशा यही समझा जाता है कि यहाँ पर एलीट क्लास रहती है, यहाँ पर जो अशराफी है वो रिहाइश पजीर हैं। किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि दीगर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लेकिन इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ गुलबर्ग और गार्डन टाउन तक नहीं रखा जाएगा। इसकी तोसी करते हुए इसको अलामा इकबाल टाउन पे भी लेके जाया जाएगा। वो एरिया जिसको एक अरसा से समझा जाता है कि वो नज़रअंदाज है, सब्ज़ाज़ार के एरियाज़ जिसमें लियाकत चौक है, मेन बुलेवार्ड सब्ज़ाज़ार है, या जो उसकी ब्लॉक्स हैं जिनमें कब्ज़े हुए हैं, उनको भी इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है। उनमें भी यही मॉडल नाफिज होगा। इसका मतलब है कि लाहौर में इस चीज़ की तमीज़ नहीं होगी कि बंदा गुलबर्ग में रह रहा है या सब्ज़ाज़ार में रह रहा है। उनको सेम एटमॉस्फेयर, सेम क्वालिटी, सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर गुलबर्ग में बारिशी पानी जमा नहीं होगा तो सब्ज़ाज़ार में भी जमा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अभी तो गुलबर्ग में इसका काम चल रहा है, लेकिन आइंदा जो 3 से 4 माह होंगे उसमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो बाकी LDA की स्कीमें हैं, जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि अलामा इकबाल टाउन है, गार्डन टाउन है, सब्ज़ाज़ार है या टाउनशिप है, मुस्तफ़ा टाउन के एरियाज़ हैं, उनके ऊपर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को नाफिज किया जाएगा।